कभी मजाक में कहता हूँ जो मेरिट में पास होता है वो सरकारी अधिकारी बनता है, जो फर्स्ट क्लास में पास होता है वो चीफ इंजीनियर बनता है, और जो 3 बार फेल होता है वो एमएलए नहीं तो मंत्री बन जाता है। आपको ताज्जुब होगा कि हम 13 देशों में शुगर से बने हुए डिटर्जेंट को एक्सपोर्ट करते हैं। दुबे जी जानते हैं, मैं मुंबई में जब काम कर मेरे 5 करोड़ रुपए थे, मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा, पैसे वापस भी हो गए। अभी मेरे पास इतने पैसे कि खर्चे ही नहीं। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। वो दौड़ते हुए मेरे को, साहब जल्दी घंटी बजाओ, बहुत पैसा आ रहा, बंद करना पड़ेगा ये। कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, दुबे जी जानते हैं, नागपुर से, वहाँ विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। हमारे यहाँ पानी नहीं है। मेरे खेती पर मुझे 450 फीट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है। क्या होता है, कुछ लोग, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं पर वो करोड़ोंपति है। इंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कभी मजाक में कहता हूँ जो मेरिट में पास होता है वो सरकारी अधिकारी बनता है, जो फर्स्ट क्लास में पास होता है वो चीफ इंजीनियर बनता है, और जो 3 बार फेल होता है वो एमएलए नहीं तो मंत्री बन जाता है। यहाँ बैठे हुए एक भी ऐसे नहीं है ना। और फिर वो राज में वही करता है, वो भी आईएएस वाला पूछता है, सर सर, वो बोलता है ये करो, यस सर, यस सर। तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें तैयार होती है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। ये दुबे जी जानते हैं, मैं मुंबई में जब काम कर मेरे 5 करोड़ रुपए थे, मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा, पैसे वापस भी हो गए। अभी मेरे पास इतने पैसे कि खर्चे नहीं होते। मैं 6 लाख करोड़ रुपए 2024 समाप्त होने के पहले यूपी में 6 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूं, 6 लाख करोड़। और अगर मुझे साथ मिलती है तो 50,000 लाख करोड़ और ज्यादा के देने के लिए तैयार है। पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आपको ये विश्वास के साथ बता रहा हूं, इस देश का कोई भी पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं बोलता हूं ये काम होगा तो होगा। मैं झूठ बोलता नहीं और झूठ आश्वासन। अभी मुझे स्टेज पर सब एमएलए एमपी ये डिक्लेयर करो, पहले क्यों नहीं कागज भेजा आपने? मैं अभी वेरीफाई किए बिना नहीं बोलूँगा। फिर मैंने पीछे में अधिकारी को बताओ क्या क्या है, फिर मैंने उसको मंजूर, आपके एरिया के रास्ते हैं, 10-15 हज़ार करोड़ ऐसे ही उनको मंजूर कर दिया। पैसे की कोई कमी नहीं। आपको ताजुब होगा, मैंने तय किया है कि अभी रोड में गरीबों के पैसे से बनाऊंगा। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं, छोटे छोटे लोग, कांस्टेबल, पत्रकार, कर्मचारी, रिटायर्ड हुए लोग, वो पैसे देंगे। और मैंने एक इन्विट मॉडल में अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया, तो वो लॉन्च हो गया और मैं चला गया गोवा। और 10 दिन के बाद वहाँ पद्धति है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में आकर मैं घंटी बजाकर उसको क्लोज करता हूँ। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो वो दौड़ते हुए मेरे को, साहब जल्दी घंटी बजाओ, बहुत पैसा आ रहा, बंद करना पड़ेगा ये। मैं गोवा से सुबह उठकर मुंबई आया और 9:30 बजे जाके घंटी बजाई और इसको क्लोज किया। इतने लोग पैसे दे रहे। इस देश में ना टेक्नोलॉजी की कमी है ना पैसे की कमी है, इस देश में काम करने वालों की कमी है। इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, एंड इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। ये आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता होगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने में रिसर्च करो, बगास से, बायोमास से इथेनॉल बनाने की बात करो। हीरो, बजाज और टीवीएस की 2 व्हीलर बना दिए पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल पर। अभी टोयोटो की गाड़ी थी कैमरी करके, अब टोयोटो ने सब गाड़ियां लॉन्च की है, 60% पेट्रोल और 40% वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है। अब वो नई गाड़ी आ रही है कि पूरा इथेनॉल डालेंगी जो किसानों ने तैयार किया हुआ है, और उसमें 60% इथेनॉल पर और 40% बिजली तैयार करेगी, तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर आएगा। पोल्यूशन होगा नहीं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी को मल्टीप्लाई कैसे करना, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़े, हमारे जिले में जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़े, एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे बढ़े, आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ये निश्चित हो सकता है।
हमारे एमएलए एमपी ने कहा कि आप कुछ NHI के बारे में हमारे ज़िले में नहीं बोलोगे तो ठीक नहीं होगा। अब मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के भाषण में राजनीति की बात भी नहीं करता और अपने मिनिस्ट्री की भी बात नहीं। This is the need of the country that we should not have any type of party politics in university premises and educational premises. तो मैं केवल आपको कार्यक्रम बता देता हूं क्योंकि मैं यहाँ आया और मैंने कुछ नहीं दिया और मैं चला गया, ऐसा लगेगा। हमारी खासदार जो है बोले सर ऐसा नहीं, यहाँ आके कोई नहीं करेंगे तो हमारा कैसे होगा। पर मेरा विश्वास है कि मैंने ये बता चुका हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। मुझे आज गंगा देखने के लिए मिली। वाराणसी से हल्दिया मैंने जलमार्ग बनाया था और इससे काफ़ी मेरा प्रयास था कि यहाँ का फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो। आज मैंने वहाँ के एमपी से वीरेंद्र सिंह जी बाकी लोगों से भी बातचीत की। अपने दोनों एमपी यहाँ बैठे, उनसे बात करूँगा। ये जो जलमार्ग है ये बहुत उपयोगी है मैडम, इस पर भी आप रिसर्च करिए। रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये लगते हैं और रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगते हैं तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। और ये जो वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग मैंने बनाया है, ये हल्दिया से बंगाल के खाड़ी को लगकर ब्रह्मपुत्रा का भी मैंने जलमार्ग बना दिया, बराक का भी बना दिया और प्रधानमंत्री बांग्लादेश के रिक्वेस्ट पर मुंगली पोर्ट तक 250 किलोमीटर बांग्लादेश में घुसकर भी बना दिया। और केशव मौर्य जी के आग्रह पर प्रयागराज से वाराणसी का भी बना दिया। और दूसरा रिपोर्ट मैंने वर्ल्ड बैंक को सबमिट किया था कि दिल्ली से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से प्रयागराज और प्रयागराज से वाराणसी, ये हो जाएगा। तो दिल्ली से निकला हुआ जहाज साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, नॉर्थ ईस्ट सब जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ का आलू हो, सब्जियाँ हो, सब एक्सपोर्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश की बहुत बहुत प्रगति और विकास हो सकता है। मुझे अभी प्रेजेंट दिया तो मैंने पूछा गोबर से पेंट बनता है। मैं MSME का मंत्री था। अभी 180 यूनिट देश में शुरू है और ये पेंट मार्केट के किसी भी पेंट से अच्छा है और आधे प्राइस में है। तो यही बात है कि टेक्नोलॉजी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसलिए टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। और इसलिए वेस्ट टू वेल्थ, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और मेरा विश्वास है कि इस रीजन की डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर, इनकी भूमिका कैटलिस्ट जैसी है। और इसलिए इस एरिया में क्या होता है, अभी मैंने पानी का पूजन किया तो मुझे याद आया कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, दुबे जी जानते हैं, नागपुर से, वहाँ विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। हमारे यहाँ पानी नहीं है। मेरे खेती पर मुझे 450 फीट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है। और अभी मैंने अकोला यूनिवर्सिटी है, पंजाबराव देशमुख कृषि यूनिवर्सिटी, वहाँ 36 तालाब फुकट में बना दिया। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में तालाब बना दिए। परसों मैं परभणी था, मैंने कहा मैं तालाब बना देता हूँ। मैंने क्या किया कि NHI के लिए जो मिट्टी लगती है तो महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, मैंने उनको रिक्वेस्ट की और वो जो मिट्टी मैं निकाल कर तालाब बनाता हूँ वो रोड में यूज़ करता हूँ और नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण करता हूँ। अभी नदी नालों को खोलीकरण, रुंदीकरण करने में भी विज्ञान है। आप में से बहुत से लोग जियो फार्मोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी पढ़े होंगे। तो हमारे यहाँ जो रॉक्स है वो अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ ज़मीन में ऐसी ज़मीन है कि जो पानी नहीं पीती और कुछ ज़मीनें जो पानी पी लेती है। तो इसके लिए 10 प्रकार के रॉक्स हैं और टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। अब मैं आपके यहाँ से वो हेलीकॉप्टर में पानी देख रहा तो एक जगह बहुत वेस्ट लैंड मुझे दिखी, तो वहाँ कुछ नहीं था। तब मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या होगा, ज़मीन शायद डिसैलिनेशन हुआ या क्या होगा। तो ज़मीन का भी भूगर्भ शास्त्र जो है, जियोलॉजी भी अलग अलग है। तो नदी नालों का अगर खोलीकरण आपने किया और उसमें अगर वाटर कंजर्वेशन हुआ तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पानी ही पानी है। पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, सब जगह पानी की समस्या है। पंजाब में भी हो रही है। इसलिए पानी, वाटर कंजर्वेशन करना, ज़मीन के अंदर जैसे फिक्स डिपॉजिट हम करते हैं वैसे पानी को ज़मीन के अंदर डिपॉजिट करके रखना। और आप नसीबवान हैं
कि आपको गंगा, यमुना, बड़ी बड़ी नदी और पानी मिला है, जमीन भी बहुत अच्छी है। आपको ताज्जुब होगा कि हम 13 देशों में शुगर से बने हुए डिटर्जेंट को एक्सपोर्ट करते हैं। जो पेट्रोलियम मॉलिक्यूल से जो हमारा ये जो सर्फ, लिरिल, निरमा बनता है, हम शुगर मॉलिक्यूल से बनाते हैं। वो सस्ता भी है, इको फ्रेंडली भी है और क्वालिटी में मार्केट के किसी भी साबुन से कम नहीं है। तो ये अगर उत्तर प्रदेश में मैंने कहा कि यहाँ डिटर्जेंट बनाओ, तो ये शुगर फैक्ट्री वाले वैसे भी इथेनॉल के कारण जिंदा रहे, नहीं तो ये बंद ही होती है, क्योंकि शुगर का धंधा करना इकोनॉमिकली नॉन वायबल है। आप एक बात याद रखना, आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, 4 बातें कभी नहीं भूलना। प्रूवन टेक्नोलॉजी बिल्कुल प्रूवन चाहिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी, रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट और उसके साथ फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा है। और तीसरा मार्केटेबिलिटी, उसका मार्केट करके प्रॉफिट मिलाना चाहिए। तो जो भी रिसर्च आप कर रहे स्टार्टअप में, उसमें ये 4 बातें हुए बिना सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगी। तो कोई नहीं, हमारे यहाँ 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जिनमें प्रत्येक का मूल्य $1 बिलियन है, यानी 8,000 करोड़। ऐसे 100 लोग हुए। अब दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन, हमारा डोमेस्टिक मार्केट, इसमें अगर रिसर्च करके आप आगे जाएंगे